कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें अपमानित किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगी। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। ये कल्पना तो तमिलनाडु की जनता ने भी नहीं की होगी कि जिस डीएमके पार्टी को 1990 के दशक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या में सहयोग देने का आरोप लगाया, एक दिन उसी डीएमके के साथ गांधी खानदान के नेतृत्व में रिश्ते कांग्रेस पार्टी के और मधुर होंगे। राष्ट्र ने देखा ममता जी ने लालू जी के चरण स्पर्श किए, लेकिन लालू जी ना जनता भूली ना निश्चित आप कि कैसे ममता बंदोपाध्याय जी ने आपके खिलाफ आपके दावों की पोल खोलते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया था। राष्ट्र यह भी नहीं भूलेगा कि विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने सोनिया जी के नेतृत्व पर किस प्रकार की टिप्पणी की थी। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए, भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। Ladies and gentlemen, it is said that wolves hunt in packs. A political pack met in Patna. Their prey is the future of India. It is ironical that Trinamool Congress Party members today witnessed bonhomie between Mamata Bandyopadhyay and that Communist Party, the leadership of which was particularly known for dragging Mamata Bandyopadhyay by her hair especially when she tried to speak for the people of Bengal. It is ironical that the Congress leadership at the center shakes hands with Mamata Bandyopadhyay
the TMC leadership, whose hands are sullied by the blood of Congress workers in the state of West Bengal. That it is known in the late 90s, the Congress leadership had accused the DMK leadership of contributing to circumstances that led to the assassination of Shri Rajiv Gandhi. Begs the question, at what cost will the Gandhi family do its politics? While the nation was recently witness to Mamata Bandyopadhyay ji pay reverence to Lalu ji, I'm sure neither the nation nor Lalu ji has forgotten how Mamata Bandyopadhyay presented a white paper describing in detail the incapacities of Lalu ji as a minister in the center. It is interesting that Mamata Bandyopadhyay has been extremely prophetic when she said that if Rahul Gandhi is the leader of the opposition, then it is certain that Narendra Modi will yet again be elected as Prime Minister. Like I said, wolves hunt in pack. The prey today that they have decided will be the future of India. I'll leave the floor open for questions, please. आसिफ A9। स्मृति जी, विपक्ष का बैठक था, अरविंद केजरीवाल गए थे, लेकिन अध्यादेश को लेकर के वो कह रहे कांग्रेस साथ नहीं देती तो हम आगे से किसी भी बैठक में नहीं आएंगे। उसी के साथ एक दूसरा प्रश्न है कि महबूबा विपक्षी दलों की पटना में हुई इस अहम बैठक के बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कड़ा हमला किया है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए ममता बनर्जी के ऊपर भी गठबंधन की शुरुआत में ही गठबंधन को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना इस बात का संकेत है कि इस अनहोली अलायंस के साथ क्या पॉलिटिकल अनहोनी होने वाली है। जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है, श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना होगा कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी और उनका परिवार पुनः भारत का विभाजन चाहता है। यतीन्द्र टीवी 18। मेरा एक सवाल है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सीताराम येचुरी का नंबर आया तो ममता बनर्जी उनके बोलने की वजह से नाराज दिखाई दी। तो स्मृति ईरानी ने विपक्षी एकता पर हमला बोला है और यह भी कहा कि जो बैठक हुई है पटना में उसमें सोनिया गांधी के ऊपर भी सवाल उठाए, साथ ही जितने भी दल हैं उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया कि जब भी ये दल साथ में आए हैं तो भ्रष्टाचार लेकर के आए हैं। ऐसे में विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े किए हैं।